मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जैसा हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं, तो वो शुरू हो चुकी हैं लगभग। आप देखिए, ये मैप है इंडिया का। ये नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में, तेलंगाना में, हैदराबाद के आसपास, कोस्टल आंध्र प्रदेश के आसपास, और ये दक्षिणी मध्य प्रदेश है, वहां पर दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहां पर बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये अभी धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। अगर वेदर सिस्टम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं वहां आप देखेंगे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर है, एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी एंटी साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी पर है। और जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जो हवाओं की दिशा और गति जो और किस जगह से आ रही है वो काफी ज्यादा निर्धारित करती है कि कहाँ का मौसम कैसा होने वाला है और किस तरह से मौसम बदलने वाला है। तो जब नमी वाली हवाएं शुष्क हवाओं के साथ मिलती हैं तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, बादल बनते हैं और बारिश होती है। और कभी कभी दो ह्यूमिड विंड अलग अलग जगह से आती हैं, वो मिलती हैं तो भी वहां पर मॉइस्चर बढ़ जाता है और हवाएं थोड़ी सी गर्म होकर ऊपर उठती हैं, बादल बनाती हैं और बारिश करती है। तो यही फैक्टर है जो इस समय यहाँ पर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हवाएं यहाँ से आप देखेंगे तो ये बंगाल, ये अरब सागर से इस तरह से यहाँ पर आ रही है और ये एंटी साइक्लोन के कारण जो घड़ी की दिशा में घूमती हुई इस तरह से आ रही है। ये घड़ी की दिशा में घूम रही है, एक घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। यहाँ से घड़ी की उल्टी दिशा में और ये घड़ी की दिशा में घूम रही है, यानी कि एंटी साइक्लोन में क्लॉकवाइज घूमती है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिक्सचर होकर के ये आप देखेंगे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, यहाँ पर ये हवाएं पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर बादल बन रहे हैं और बारिश होना शुरू हो जाएगी इस इलाके में। तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले बाकी वेदर सिस्टम देखते हैं। तो अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद जो वेदर सिस्टम बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, एंटी साइक्लोन इधर आ जाएगा और ये हवाएं जो है और ऊपर की तरफ जाकर के मिक्स होंगी। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर देखा जाए तो आज आप सबको मालूम है कि 10 फरवरी हो चुकी है और 10 फरवरी के से अभी कम से कम अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखें तो इस जगह भी नहीं है, इससे भी काफी ज्यादा पीछे बना हुआ है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ऐसा है कि 17 से 18 या 19 तारीख के बीच में ये पहाड़ों पर पहुंचेगा और उस समय यहाँ पर स्नोफॉल देना शुरू करेगा। आपने देखा होगा कि जो फरवरी के शुरुआती दौर में बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ था, बहुत भारी हिमपात हुआ था, एवलांच भी हुआ था सोनमर्ग में। आपने देखा था कि बहुत ज्यादा तेज से बर्फ फिसली थी और काफी ज्यादा नुकसान की खबरें भी आ रही थी। तो ये जो स्नोफॉल है अब रुक चुका है, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी काफी लंबा गैप है, और जब दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में गैप होता है तो उत्तरी हवाएं चलने लग जाती हैं और उस समय टेम्परेचर गिरते हैं। तो ये जो गैप है वो 17 तारीख तक है, कम से कम 10 दिन का गैप है, 7 तारीख के बाद से 17 तारीख। तो क्या होता है कि जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पर चला गया और पहले अगर यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो क्या होता है, हवा इस तरह से घूमने लग जाती है और जो उत्तरी हवा है उनको रोक देती है। और जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाता है तो हवा इस तरह से चली जाती है और ऐसे आती है। तो ये जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं ये तापमान को उत्तर भारत में गिराती है। तो वही हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हुए हैं और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में 3 से 4 डिग्री के बीच में तापमान पहुंच चुका है और इससे पाला भी पड़ा है राजस्थान में और आज तक पाला है। उसके बाद धीरे धीरे अब टेम्परेचर बढ़ेंगे और फिर ये पाला जो है वो हट जाएगा। और अगर देखें तो इस समय जो टेम्परेचर है आज सुबह 10 फरवरी के, तो आप देखिए 1-2-3 के आसपास जो है ये हिमाचल में है, -6 -7 जो है श्रीनगर और ये इसके पास ये बनिहाल वगैरह में है, गुलबर्ग वगैरह में। और ये 6 और 7 और 8 के बीच में ये तराई के इलाकों में है। और ये 7 डिग्री है जो अमृतसर में है, 4 डिग्री भी दिखाई दे रहा है आपको हरियाणा में, 4 डिग्री राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर गिरे हुए हैं और ये 4 डिग्री आप देखेंगे ये दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर इस समय गिरे हुए हैं, नीचे है। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आप देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए ये पहाड़ों पर भी 20 डिग्री से ऊपर पहुंच गए हैं और यहाँ पर अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो 27, 28, 29 डिग्री के आसपास है
और अगर ये गुजरात की तरफ जाएंगे तो 30 डिग्री और उसके आसपास बने हुए हैं। लेकिन अभी भी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 30 डिग्री के नीचे है, मिड 20s में और लोअर 20s में 22, 23, 24 डिग्री के आसपास ये पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी 24 से 27 के बीच में है, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश में 30, 32, 31 के दायरे में टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। और उससे और नीचे अगर हम चलते हैं तो पूरे इलाके में 30 डिग्री के ऊपर है, यानी कि दिन गर्म बना हुआ है। तो इस तरह का वेदर आप देख सकते हैं कि सभी जगह पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम अब इन सारे इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये सारे सूखे रहने वाले हैं। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन पूर्वी और मध्य भारत में मौसमी गतिविधियां अब शुरू हो गई हैं। और ये देखिए, यहाँ से ये जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही है और ये नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, तो ये पूरा इलाका जो है आपका, ये जो बिहार, झारखंड, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ इलाके, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। तो अगर हम अभी से शुरू करें तो आज बारिश की गतिविधियां विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना में दिखाई देंगी, तेलंगाना के कुछ इलाकों में, और जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर दिखाई देगी, जैसे कि मांडला है, अनूपपुर है, ये सो इलाके हैं, या डिंडोरी वगैरह इस इलाके में। और फिर कल से 11 फरवरी से क्या होगा कि तेलंगाना से हट जाएगी और मराठवाड़ा से भी हटेगी, और लेकिन छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड के कुछ इलाकों में पहुंच जाएगी। और 12, 13, 14 तारीख को ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके, झारखंड के कई इलाके और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आंतरिक उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। ये 14 और 15 तारीख को गंगेय पश्चिम बंगाल में और बिहार में, उत्तरी झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखाई देगी। और 16 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा, यानी बेमौसम बारिश की गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक अब जो शुरू हुई हैं ये जारी रहेंगी। और ये बाकी इलाके जो है पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और जो मध्य भारत के जो बाकी इलाके हैं वो सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से ये जो पूरा आपका राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, विदर्भ और मराठवाड़ा को छोड़ करके शुष्क रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी अब दिखाई नहीं दे रही है। अगले 2-3 दिनों तक यहाँ का मौसम साफ रहेगा। इससे पहले आपने देखा होगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई थी और बारिश की गतिविधियां हुई थी, अब लगभग वहां पर बारिश थम गई है। और अगर बाकी इलाकों की हम बात करते हैं, जैसे कि तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, कोस्टल आंध्र प्रदेश में हो सकता है कि हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए, लेकिन कर्नाटका और जो आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाके हैं, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु, केरल, ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे। और ये 11-12 तारीख से तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी और 11 और 12 फरवरी को यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।